हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में पार्ट 3 क्लास 6 इतिहास का है। नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। यानी कि पार्ट 3 में आप जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता या नदियों के किनारे नदी घाटी की जो अन्य सभ्यताएं हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं, जिनको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता पाई गई, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। सबसे ज़्यादा अवशेष हड़प्पा से मिले, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व की सभी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं इनका विकास नदियों के किनारे ही हुआ, क्योंकि नवपाषाण काल में मानव जब खेती करने लगा तो वो नदियों के किनारे ही बसा, और इसीलिए जो सभी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे ही पाई गई। अब इस तरह से देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व तक इसका समय है। अब इसकी खोज कैसे हुई, ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, किस तरह से नष्ट हुई और किस तरह से इसका पता चला। 1921 की बात है। भारत में अंग्रेजों का उस समय शासन था, और इसी समय 1921 में पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत के हड़प्पा नामक जगह की खोज की, और यहाँ जब खुदाई कराई गई तो अवशेष कुछ प्राप्त हुए, और धीरे धीरे करके जब खुदाई होता चला गया तो पूरा नगर का नगर सामने आया, क्योंकि जो व्यवस्था नीचे खुदाई में पाई गई टीले के नीचे, वो एक व्यवस्थित रूप से थी, एक नगरीय व्यवस्था थी। पक्के मकान बने हुए थे पक्की ईंटों से, नालियां व्यवस्थित थी, ढकी हुई नालियां थी, 2 मंजिले मकान के अवशेष मिले, जो विशाल अन्नागार मिला, भंडार गृह मिला, स्नानागार मिला। तो ये सब कुछ व्यवस्थित रूप में था, इसीलिए इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता का नाम दिया गया। भवन निर्माण की शैली व्यवस्थित थी, जो नगर थे वो नियोजित ढंग से नीचे की तरफ बसाए हुए पाए गए, जो अवशेष उनके मिले। तो इन सब परिस्थितियों से इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता का नाम दिया गया। सबसे ज़्यादा जो अवशेष हैं वो हड़प्पा से ही मिले हैं, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और खुदाई में जो है सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको मोहनजोदड़ो कहते थे, और इसका मतलब होता है, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। और इसके बाद देखिए, इस सभ्यता के जो क्षेत्र हैं वो पाकिस्तान में भी हैं, और भारत में रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, और महाराष्ट्र में है दायमाबाद। तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मुख्य पुराने या प्राचीन या पुरा स्थल हैं। तो यहाँ आपने किस तरह से जाना कि इसकी शुरुआत मतलब जो है किस तरह से हुई, और खुदाई में जो अवशेष मिले उन अवशेषों का अध्ययन करके पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता की जानकारी दी, इनके रहन सहन, क्या ये लोग खाते थे। जैसे देखिए, चावल गेहूं अवशेषों के आधार पर ही, अवशेष मतलब बचे कुचे जो अंश मिले नीचे खुदाई में, उनके आधार पर ही इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने जानकारी दी अध्ययन करके। तो चावल गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोजन थे। ये लोग सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधे वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु थे। हार, कंगन, पौजेब, बाली, अंगूठी इनके प्रिय यानी कि पसंदीदा गहने थे। मनका बनाने का कारखाना चंद होदड़ों से प्राप्त हुआ है। तो देवी देवता की अगर हम बात करें तो मिट्टी की मात्र देवी जो है वो मिली है। ये लोग शिव के उपासक थे। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में धर्म की जो विशेषताएं थी वो 4 रूप में थी। ये लोग मातृ शक्ति की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की, वृक्ष की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे। और खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण मतलब शीशा, आरी, कंघी, उस्तरा मिला है। और इससे ये पता चला है कि ये लोग ज़मीन से धातु निकालने और उसको साफ करने के बारे में भी जानते रहे होंगे। और सबसे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये लोग पत्थर के औजार ज़्यादा बनाते थे। इसका मतलब या तो मजबूती के कारण पत्थर के औजार ज़्यादा बनाते रहे होंगे। बैलगाड़ी के भी अवशेष मिले हैं, मिट्टी के खिलौनों के रूप में बैलगाड़ी मिली है, जिससे पता चलता है कि ये लोग बैलगाड़ी के बारे में भी जानते रहे होंगे। वस्तु विनिमय की अगर बात करें
तो ये लोग जो है उस समय मुद्रा यानी कि रुपए पैसे के बारे में, सिक्कों के बारे में नहीं जानते थे। वस्तु के बदले वस्तु को ले देकर व्यापार करते थे, जिसको वस्तु विनिमय कहा जाता है। व्यापार की अगर बात करें तो हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु और मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। और कुछ विद्वान सोचते हैं कि वास्तव में व्यापारियों की मुहरें थी, ये जो मुहरें मिली हुई हैं चौकोर आकार की। तो ये जो है इतिहासकार मानते हैं कि ये मुहरें जो है वो व्यापारियों की रही होंगी, या ये लोग जो है एक जो है मुहर लगाने के लिए, मिट्टी के मुहर लगाने के लिए भी इनका प्रयोग करते रहे होंगे। बटखरे और माप तौल की भी जो है यहाँ से इनके बारे में भी पता चला है। और मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। सेलखड़ी से बनी हुई मूर्तियाँ मिली हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बर्तन मिले हैं जो काफ़ी खूबसूरत और अच्छे बनावट के हैं। लिखावट की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर सांकेतिक रूप से चिन्ह मिले हैं, लेख मिले हैं। और इनके अक्षर मतलब वो अक्षर जैसे लगते हैं, लेकिन आज तक उनको पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है। हड़प्पा संस्कृति के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग, आप बंदरगाह कहिए चाहे गोदी कहिए, बंदरगाह का मतलब जहाँ पानी के जहाज आकर के रुकते हैं। तो ये जो है लोथल गुजरात में, यहाँ का जो है मुख्यतः इस समय का व्यापारिक नगर रहा होगा, क्योंकि यहाँ से बंदरगाह यानी गोदी, मोहरे और गोदाम के अवशेष मिले हैं। अब देखिए ये नगर, ये लोग जो है अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं मिला खुदाई में, जिनसे ये पता चलता है कि ये लोग शांति प्रिय थे, लड़ाई झगड़ा युद्ध ये सब नहीं करते रहे होंगे, तभी तो अस्त्र शस्त्र खुदाई में नहीं मिले हैं। अब ये नगर व्यवस्थित नियोजित ढंग से बसे हुए थे, तो ये नष्ट कैसे हुए, इसके लिए इतिहासकारों के कई अनुमान हैं। हो सकता है बाढ़ आया हो, भूकंप आया हो, महामारी फैली हो, या कोई हमला आक्रमण हुआ हो, आग लगा हो, या फिर आर्यों के आने से ये नगर पूरी तरह से युद्ध के दौरान नष्ट हो गए हों। तो कई बातें सामने आ रही हैं कि एक अनुमान है कि क्या हुआ होगा जिससे ये नगर पूरी तरह से नष्ट हो गए। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो बहुत शांत प्रिय थे, लड़ाई झगड़े नहीं करते थे, क्योंकि अस्त्र शस्त्र ना मिलने से ये बात कही गई है। यह सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन थी, क्योंकि धातु का पता चला है। और इसके बाद हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास उत्पादन का जो श्रेय है वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग किया करते थे। और इस समय में जो लिपि, जिसको नहीं पढ़ा जा सका है, जो लिपि थी, जैसे देखिए सभी भारतीय जो लिपि हैं वो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो दाएं से बाएं ओर लिखी गई है, जिस तरह से उर्दू लिखा जाता है। तो अब इसमें जो है ये आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लिया। अब देखिए सभी जो सभ्यताएं प्राचीन पाई गई हैं सब नदियों के किनारे ही पाई गई हैं। तो प्राचीन सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो लगभग 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व का इसका समय माना गया है। और ये जो सभ्यता है वो दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी, और जिगरत में इनके प्रमुख देवता निवास करते थे, और इनकी लिपि जो है वो चित्रात्मक होती थी। मिस्र की सभ्यता की अगर हम बात करें तो मिस्र की जो सभ्यता है इसका समय 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक का है। और मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। शवों को संरक्षित करके यानी लाश को संरक्षित करके और उसमें जो है शरीर पर, शव पर नाइट्रोजन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे पतले और मुलायम कपड़े से ढक देते थे, और इस प्रकार से शरीर को जो बनाया जाता था उसको ममी कहा जाता था। इनको पिरामिड के अंदर रखा जाता था। तो ममी की जो प्रक्रिया है वो मिस्र से शुरू हुई। और इसके बाद देखिए क्रीट सभ्यता है, तो ये जो है 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के समय तक है, और इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं क्रीट की सभ्यता को। और ये जो सभ्यता है वो भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में भी थी। तो आपने जो है मुख्य सभ्यताओं के बारे में जाना है जो नदियों के किनारे ही पाई गई या बसती थी।
आप देखिए चीन की जो सभ्यता है, तो ह्वांग हो नदी के किनारे चीन की सभ्यता का विकास हुआ था। लगभग 2500 ईसा पूर्व के समय इसका समय है। साटन के कपड़े और बांस पर लिखने की जो प्रक्रिया है वो चीन से शुरू हुई। कागज का आविष्कार भी सबसे पहले चीन में हुआ। तो आपने संक्षिप्त रूप में इस पाठ में जो कहानी है प्रमुख सभ्यताओं के बारे में जो नदियों के किनारे पाई गई उनके बारे में आपने जाना है। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।